अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सिफ़त तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ का बयान। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हम सिफ़त तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ के मुतालिक 4 बातों का जानना ज़रूरी है। कितनी बातों का? 4 बातों का जानना ज़रूरी है। और वो 4 बातें कौन सी हैं? इनको आप साफ साफ अपनी कॉपी पर नोट करें। सबसे पहली बात माना, दूसरी बात क़िस्म, तीसरी बात हरूफ और चौथी बात क़वाइद। तो हमें तफ़ख़ीम के मुतालिक या तरक़ीक़ के मुतालिक पहले 4 बातों का जानना क्या है? ज़रूरी है। सबसे पहले हम तफ़ख़ीम का माना जानेंगे, फिर तफ़ख़ीम की अक़साम की बात करेंगे, फिर तफ़ख़ीम जिन हरूफ के अंदर पाई जाती है वो हरूफ जानेंगे और क़वाइद जो होंगे, रूल्स जो होंगे उनको इंशाअल्लाह हम जानेंगे। इसी तरीके से फिर तरक़ीक़ का माना, तरक़ीक़ की अक़साम, तरक़ीक़ के हरूफ और क़वाइद को जानेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिफ़त तफ़ख़ीम को जानेंगे, यानी तफ़ख़ीम का माना जानेंगे। ठीक है जी, हम सीक्वेंस में चलेंगे। जैसे ही सबसे पहला हमारा माना है तो हम सबसे पहले तफ़ख़ीम का माना जानेंगे, उसके बाद क़िस्म, हरूफ और क़वाइद। बात क्लियर होगी? तो तफ़ख़ीम का माना क्या है? सिंपल लफ्ज़ों में याद रखो, तफ़ख़ीम के माना तलफ़्फ़ुज़ में हरफ को मोटा करना। तलफ़्फ़ुज़ में हरफ को क्या करना? मोटा करना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तलफ़्फ़ुज़ में हरफ को मोटा करना। ठीक, तलफ़्फ़ुज़ में हरफ को मोटा करना कि आवाज़ से मुंह भर जाए, कि आवाज़ से मुंह भर जाए। ये तफ़ख़ीम का माना है। इसको आप साफ साफ अपनी कॉपी पर पहले नोट कर लीजिए। तफ़ख़ीम का माना है कि तलफ़्फ़ुज़ में हरफ को मोटा करना कि आवाज़ से मुंह भर जाए। ये तफ़ख़ीम का माना है। ठीक, अब हम देखते हैं कि तरक़ीक़ का क्या माना है। तरक़ीक़, ठीक है जी, तरक़ीक़ ये हमारी दूसरी सिफ़त है। तरक़ीक़ का माना बिल्कुल आसान है। अगर आपने तफ़ख़ीम का माना याद कर लिया, इसको आपने अच्छी तरीके से जहन में बिठा दिया, तो तरक़ीक़ का माना बताना कोई मुश्किल नहीं है। तो तरक़ीक़ का माना क्या होगा? ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तलफ़्फ़ुज़ में हरफ को, यहाँ पर ऊपर क्या था? मोटा करना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बारीक करना। क्या लिखेंगे? बारीक करना कि आवाज़ से मुंह भर जाए? नहीं, बिल्कुल न भरे, बिल्कुल न भरे। तो अब आपने सबसे पहले तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ का माना जान लिया। तफ़ख़ीम का माना तलफ़्फ़ुज़ में हरफ को मोटा करना यानी पुर करना कि आवाज़ से मुंह भर जाए। तरक़ीक़ का माना तलफ़्फ़ुज़ में हरफ को बारीक करना, पतला करना कि आवाज़ से मुंह बिल्कुल न भरे। बात क्लियर होगी? तो सबसे पहली बात माना को हमने जान लिया। दूसरी बात तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ के मुतालिक हमने क्या जाननी है? क़िस्म यानी अक़साम को जानना है। तो इस हवाले से आप याद रखें और अपनी कॉपी पर नोट करें, तफ़ख़ीम की 2 क़िस्में हैं। तफ़ख़ीम की 2 क़िस्में हैं। कितनी क़िस्में हैं भाई? 2 क़िस्में हैं। तरक़ीक़ की कोई क़िस्म नहीं है। तरक़ीक़ को छोड़ दीजिए, हम तफ़ख़ीम की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। और तफ़ख़ीम किसे कहा जाता है? तलफ़्फ़ुज़ में हरफ को मोटा करना कि आवाज़ से मुंह भर जाए। तो तफ़ख़ीम की 2 क़िस्में हैं। और वो 2 क़िस्में कौन सी हैं? ध्यान रखिए। सबसे पहली क़िस्म जिसे कहा जाता है तफ़ख़ीम दाइमी और दूसरी किस्म तफ़ख़ीम आरज़ी। ठीक,
तफ़ख़ीम की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। पहली किस्म दायमी और दूसरी किस्म आर्जी। तो अब हमने इनको पहले समझना है। यहाँ तक आपने ये पूरा नोट कर लिया, पूरा समझ लिया। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इन 2 किस्मों को समझते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तफ़ख़ीम की 2 किस्में। सबसे पहली किस्म जिसे कहा जाता है तफ़ख़ीम दायमी, और दूसरी किस्म जिसे कहा जाता है तफ़ख़ीम आर्ज़ी। तफ़ख़ीम के बारे में अभी आपने जाना। तफ़ख़ीम का माना क्या है? तलफ़्फ़ुज़ में हरफ को मोटा करना कि आवाज़ से मुंह भर जाए। यह आपने तफ़ख़ीम का माना जान लिया, और आपको मालूम होगा कि किन हरूफ के अंदर ये सिफत पाई जाती है। आपने इससे पहले पढ़ा है ना कि मुफ़ख़म कौन कौन है, कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपने इससे पहले जान रखी हैं। लेकिन ध्यान रहे कि तफ़ख़ीम की 2 किस्में हैं, और ये 2 किस्में कौन सी है? तफ़ख़ीम दायमी और तफ़ख़ीम आर्ज़ी। तफ़ख़ीम आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर 2 लफ्ज़ आपके लिए नए हैं, दायमी और आर्ज़ी। इनको समझ लेते हैं तो इंशाअल्लाह पूरा टॉपिक आसान हो जाएगा। दायमी का मतलब क्या है? ध्यान रखिए, दायमी हम कहते हैं हमेशा का, दायमी हम कहते हैं मुस्तकिल को, दायमी हम कहते हैं दवामी को। यानी जो चीज़ परमानेंट हो उसे दायमी कहा जाता है। जैसे आखिरत की ज़िंदगी है ना, मरने के बाद जब इंसान ज़िंदा होगा तो वो जो ज़िंदगी है वो दायमी है। और अभी हम दुनिया में है ना, ये ज़िंदगी क्या है? ये आर्जी है, ये मुस्तकिल नहीं है, ये गैर मुस्तकिली है। बात क्लियर होगी? जैसे मैं आपको मिसाल दूं, अगर किसी बंदे ने कत्ल किया और जज साहब ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई, यानी ज़िंदगी भर कैद में रहने की सज़ा सुनाई, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे हब्से दायमी। हब्से दायमी का मतलब होता है उम्र कैद, यानी ज़िंदगी भर कैद में रखे जाने की सज़ा, यानी उम्र कैद को हम कहते हैं हब्से दायमी। तो ये जो दायमी का लफ्ज़ आया ना, इसका मतलब होता है हमेशा का, जो हमेशा रहे, जो परमानेंट हो। बात कर होगी। इसके मुकाबले में आर्जी जो है ना, आर्जी हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, गैर मुस्तकिल को। किसे कहा जाता है भाई? गैर मुस्तकिल को। यानी हम यूं कह सकते हैं वक्ती, या हम कह सकते हैं चंद रोज़ा, ये भी इसका माना हम लिख सकते हैं। गैर मुस्तकिल को हो, वक्ती को हो, या चंद रोज़ा को हो। वक्ती से मुराद यानी कुछ वक्त के लिए। फॉर एग्जांपल हम उम्रह के लिए जाते हैं या हज के लिए जाते हैं, तो हम दायमी नहीं जाते ना, यानी हम हमेशा के लिए तो नहीं जाते। यानी एक पैकेज होता है 20 दिन का, 18 दिन का, 15 दिन का, 25 दिन का, तो उसके बाद तो हमें अपने घर वापस आना होता है, तो हम वहीं तो नहीं बैठते हैं। तो हम जब उम्रा करने के लिए जाते हैं या हज करने के लिए जाते हैं, तो वो जो हमारा सफ़र होता है वो चंद रोज़ा सफ़र होता है, वो वक्ती सफ़र होता है, वो आर्जी सफ़र होता है, वो मुस्तकिल नहीं होता, वो गैर मुस्तकिल होता है। इसी तरीके से एक और मिसाल, आर्जी की मिसाल जैसे गैर मुस्तकिल, यानी ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, आप कितना भी यहाँ पर हाथ पैर चला लो, आप यहाँ पर वक्ती हो, यानी गैर मुस्तकिल ज़िंदगी है, यानी आपको हमेशा यहाँ नहीं रहना, ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है। अब इंसान दुनिया में इतना लग गया है कि उसको नज़र नहीं आता कि क्या आर्जी है और क्या दायमी है। ये फिर एक अलग बहस है। ठीक है जी, चलिए। तो अब आपने क्या समझा कि दायमी हम कहते हैं हमेशा का, यानी जो परमानेंट हो, ठीक, जो परमानेंट हो, और आर्जी हम कहते हैं टेम्पररी को, जो टेम्पररी हो, आर्जी हो। अच्छा, अब आपने दायमी और आर्जी का मतलब तो समझ लिया। अब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि तफ़ख़ीम दायमी किसे कहा जाएगा और तफ़ख़ीम आर्जी किसे कहा जाएगा। तो अब आप ध्यान रखिए, तफ़ख़ीम दायमी जो है ना, ये हरूफ मुस्तअलिया की सिफत होती है। हरूफ मुस्तअलिया की तफ़ख़ीम दायमी होती है। हरूफ मुस्तअलिया की सिफत तफ़ख़ीम दायमी होती है। कैसे, मैं आपको समझा लूँ। आपने इससे पहले पढ़ा है हरूफ मुस्तअलिया के बारे में कि हरूफ मुस्तअलिया वो हरूफ होते हैं जो हर हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, पुर पढ़े जाते हैं। वो हरूफ हमारे पास कौन से हैं भाई? जैसे सौद, बौद, ता, वा, गैन,
कौफ। कितने हैं भाई? सौद, तो, व, गौइन, कौफ। मैंने फिलहाल इतने ही लिखे। लेकिन अब आप ये भी सोच रहे होगे भाई मैंने यहाँ पर रॉ को छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया मैंने? रॉ को मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह अभी आप समझेंगे। जैसे देखते हैं अलिफ बा ता सा जीम हा दाल दाल रॉ ज़ा सीन शीन आइन फा काफ मीम नून वाव हा हमजा या। ध्यान रखिए यहां पर एक और हरफ आएगा आपका गौइन। ठीक है जी, गौइन, सौद, बौद, तो, वो, गौइन और कौफ। सॉरी, यहां पर गौइन लिख दिया मैंने, गौइन तो आ गया था खा, खा को हमने छोड़ दिया था, ठीक है ना। हाँ, गौइन नहीं लिखिएगा, खा लिखिएगा। खा, सौद, बौद, तो, वो, गौइन और कौफ। ये जो हरूफ आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये वो हरूफ हैं जो मुस्तालिया के अंदर दाखिल है। यानी ये ऐसे हरूफ हैं जिनके अंदर हमारी तफखीम की पहली किस्म पाई जाएगी। कौन सी? इनके अंदर जो सिफत पाई जाएगी वो तो तफखीम की पाई जाएगी, लेकिन तफखीम की कौन सी किस्म पाई जाएगी? तफखीम दायमी। अच्छा, तफखीम दायमी से क्या मुराद है भाई? दायमी किसे कहा जाता है? हमेशा का। यानी इन हरूफ के अंदर हमेशा तफखीम पाई जाएगी, यानी ये हमेशा मोटे पढ़े जाएंगे। इनका जो तलफ़ुज़ होगा ना वो मुंह भर के होगा, वो मुफ़ख्ख़म होगा। इनको कभी भी आपने बारीक नहीं पढ़ना, चाहे इनके नीचे ज़ेर हो, पेश हो, ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, ज़बर हो, ठीक है ना। तो इनके ऊपर कोई भी हरकत हो तो हर हाल में कैसे पढ़े जाएंगे? तफखीम दायमी। यानी इनके अंदर जो सिफत होगी वो मोटी सिफत होगी, लेकिन इनको तफखीम दायमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमेशा ही मोटे पढ़े जाते हैं, बारीक पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब आती है बात तफखीम आरजी की। तो इस हवाले से याद रखें कि हरूफ शिबह मुस्तालिया जो है ना, यानी पुर होने में हरूफ मुस्तालिया के मुशाबे हरूफ, उनको हम कहते हैं शिबह मुस्तालिया। उनकी जो तफखीम पाई जाएगी उनके अंदर, वो पाई जाएगी तफखीम आरजी। ये जो तफखीम आरजी है ना, ये आपके 3 हरूफ के अंदर पाई जाएगी। कितने हरूफ के अंदर? 3 हरूफ के अंदर। और हमारे जो शिबह मुस्तालिया के हरूफ है ना, वो 3 ही है। और वो जमा किस में है? लाम अलिफ ला, रा दो ज़ेर रिन, ला रिन। तो ला रिन मैंने यहां पर लिखा ना, ये मजमुआ है, यानी इसके अंदर 3 हरूफ हैं। कौन कौन से? लाम, अलिफ और रा। ठीक है जी, लाम, अलिफ, रा। ये जो 3 हरूफ आप देख रहे हैं ना, इनके अंदर जो सिफत पाई जाएगी वो भी मुफ़ख्ख़म ही होगी, लेकिन आरजी। यानी लाम जो है ये मुफ़ख्ख़म होगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, आरजी होगा, यानी वक्ती होगा। वक्ती हम कह सकते हैं, कुछ वक्त के लिए हो सकता है। अलिफ जो आप देख रहे हैं ना, अलिफ भी आपका आरजी होगा, यानी आरजी मोटा पढ़ा जाएगा, हमेशा के लिए नहीं पढ़ा जाएगा। रॉ जो है ये आरजी मोटा पढ़ा जाएगा, हमेशा के लिए मोटा नहीं पढ़ा जाएगा। तो आपने क्या जाना कि ये आपने जो मुस्तालिया के हरूफ जाने ना, कि हरूफ मुस्तालिया के अंदर जो सिफत पाई जाती है वो तफखीम दायमी होती है, और हरूफ शिबह मुस्तालिया उनके अंदर तफखीम आरजी होती है। और हरूफ शिबह मुस्तालिया 3 है जो ला रिन में जमा है, लाम, अलिफ, रा। बात क्लियर होगी? अब मैं इंशाल्लाह ये आपको समझा देता हूँ। ये आपने समझ लिया, इनको हमेशा मोटा पढ़ना है और तफखीम दायमी पाई जाएगी। लेकिन तफखीम आरजी की मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तफखीम आरजी। और तफखीम आरजी किन हरूफ के अंदर पाई जाती है? लाम प्लस अलिफ प्लस रा। ये 3 हरूफ हमारे हैं जिनके अंदर आरजी तफखीम पाई जाएगी। सबसे पहला कायदा आप ध्यान रखिएगा। अब हमारे कवाइद आ गए, ये वाले हरूफ भी हमने जान लिए, माना जान लिया, कसम जान ली, हरूफ जान लिए। अब कवाइद की बात आ रही है तो कवाइद को समझ लीजिए। सबसे पहला कायदा, अलिफ से पहले अगर कोई पुर हरफ हो तो आपने उस अलिफ को मोटा पढ़ना है, और अगर बारीक हो तो उसको बारीक पढ़ना है। अलिफ से पहले पुर हरफ हो तो अलिफ को
موٹا पढ़ेंगे, नहीं हो तो वरना बारीक पढ़ेंगे. ठीक है जी. जैसे मिसाल हम पढ़ते हैं कौला, ये जो बीच वाला अलिफ है ना, यहां पर पीछे कौफ है और कौफ आपका मुफख्खम है, मोटा पढ़ा जाता है, हरूफ मुस्तालिया का हरफ है. तो कौफ के बाद जब यहां पर ये अलिफ आ गया ना, इस अलिफ को हमने मोटा पढ़ना है, तो हम कह सकते हैं ये तफखीम आरजी है. क्यों आरजी है भाई, अभी पता चलेगा. कैसे? हम यहां पर लिखेंगे काना, तो अब यहां पर इस अलिफ से पहले क्या आ गया, काफ आ गया. तो अब इस अलिफ से पहले अगर बारीक हरफ आ जाए तो इस अलिफ को क्या पढ़ा जाएगा, बारीक पढ़ा जाएगा. तो अब हम यहां पर कह सकते हैं इसके अंदर अब तरकीक पाई गई. क्या इस अलिफ के अंदर हमेशा कोई सिफत पाई गई? हमेशा नहीं पाई गई. यानी यहां पर अलिफ से पहले कौफ आ गया तो इसके अंदर सिफत तफखीम पाई गई, लेकिन वो हमेशा की नहीं थी, वो आरजी थी. आरजी से मतलब यानी अब यहां पर काफ के बाद आ गया तो यहां पर इसको बारीक पढ़ा गया, तो हमेशा इसको मोटा नहीं पढ़ा जाएगा, इसको कभी पुर कभी बारीक पढ़ा जाएगा. ये बात यहां तक क्लियर होगी. पहला कायदा. दूसरा कायदा समझ लीजिए, वो है लफ्ज अल्लाह का लाम. लफ्ज अल्लाह का लाम यानी इसमें जलाला जो है, इसके बीच में जो ये लाम होता है ना, इस लाम में क्या होता है भाई, अगर इस लाम से पहले किसी हरफ के ऊपर जबर हो या पेश हो, जबर हो या पेश हो, तो अल्लाह का ये जो बीच वाला लाम होगा ना, इसको पुर पढ़ा जाएगा. और अगर इस अल्लाह के नाम से पहले किसी हरफ के नीचे कसरा हो, जेर हो, तो इस अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ा जाएगा. ये सारी बातें आपने इससे पहले भी पढ़ी है ना, लेकिन अब आप ध्यान रखिएगा, जब ऐसी सूरत होगी ना, जबर और पेश के बाद अल्लाह का लाम आएगा, तो उसके अंदर क्या पाई जाएगी, उसके अंदर तफखीम तो पाई जाएगी. हम कह सकते हैं तफखीम, लेकिन तफखीम की कौन सी किस्म, आरजी. यानी वहां पर वो जो मोटा पढ़ा गया ना, वो आरजी तफखीम है. क्यों? क्योंकि आगे अल्लाह का लाम जो है ना, उसके पहले जेर थी, तो इस वजह से वहां पर वो बारीक पढ़ा गया. यानी अब यहां पर इसके अंदर तरकीक भी पाई गई, यानी इसके अंदर तरकीक भी पाई गई. तो ये एक जगह नहीं रहा, एक जगह ये टिके नहीं रहा. तो अल्लाह का जो बीच वाला लाम है ना, अगर उससे पहले जबर या पेश हो तो दोनों लाम आपने क्या पढ़ने हैं, पुर पढ़ने हैं, और अगर जेर हो तो बारीक पढ़ने हैं. जैसे हम मिसाल आपको दे दें, ध्यान रखिए, हम लिखते हैं अल्लाहु अस्समद, अल्लाहु समद. तो यहां पर ये जो हमजा है ना, इस हमजा को भी आपने मोटा ही पढ़ना होता है, ये मैं इंशाल्लाह आगे आपको बताऊंगा. तो ये बन गया अल्लाहु समद. इसी तरीके से अगर पेश आ गया, जैसे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह, ये मुरक्कब इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन है, मुजाफ मुजाफ इले, अब्दुल्लाह. इसी तरीके से अगर बारीक पढ़ना हो तो हम पढ़ेंगे जैसे बिस्मिल्लाह. तो अब यहां पर हमने ला किया. अब आप देख लीजिए, यहां पर ये सिफत तफखीम पाई गई, लेकिन सिफत तफखीम आरजी. यहां पर भी तफखीम पाई गई, लेकिन तफखीम आरजी. भाई आरजी क्यों पाई गई? क्योंकि ये अल्लाह का लाम बारीक भी पढ़ा जाता है, इसलिए हम इसको हमेशा के लिए तफखीम में नहीं रख सकते, इसको तरकीक से भी, यानी इसके अंदर सिफत तरकीक भी पाई जाती है. बात यहाँ तक क्लियर होगी. तो ये खुलासा था इसका तफखीम आरजी और तफखीम दायमी का. बात यहाँ तक क्लियर होगी. इसी तरीके से आप देखते हैं ना, कुरान के अंदर भी आता है क़ालुल्लाहुम्मा. अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये शायद मैंने आपको इससे पहले बताया नहीं होगा, एक और कायदा आप ध्यान में रखिएगा. आपने कुरान में देखा है अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा आपने देखा है ना, दुरूद में भी आप पढ़ते हैं और कुरान में भी बहुत सारी जगह आया है. ये जो लफ्ज़ अल्लाहुम्मा है ना, इसका भी यही कायदा है. लेकिन याद रखें कि जब अल्लाहुम्मा से पहले किसी हरफ के ऊपर ज़बर या पेश आ जाए तो तब भी इसके अंदर तफखीम होगी. ठीक, ज़बर या पेश आ जाए तो अल्लाहुम्मा के बीच वाला जो लाम है, इसमें क्या होगी, इसमें तफखीम होगी. और अगर इससे पहले ज़ेर होगी तो तरकीक होगी. जैसे मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, जैसे हम लिखेंगे क़ालुल्लाहुम्मा, देखिए ऐसे, क़ालुल अल्लाहुम्मा.
تو یہاں پر پیش آ گیا تو اس کو ہم نے اب کیا پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے، تو اس میں تفخیم پائی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اگر اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے دوسری مثال، جیسے قل اللہم، جیسے قل اللہم، اب یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر زیر آ گئی تو اس اللہ کے لام کو اب باریک پڑھا گیا، یعنی اس کے اندر ترقیق پائی گئی۔ تو اللہم کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ جب اللہم جو لفظ ہوتا ہے نا پورا اللہم، یہ آپ کا ایک منادہ بھی ہوتا ہے، منادہ جسے ہم بلاتے ہیں نا اللہم، اے اللہ، تو اس میں یہ جو میم مشدد ہوتی ہے نا، یہ اے کے معنی میں ہوتی ہے، یہ میں نے عربی گرامر کے اندر آپ کو پڑھایا ہے منادہ کے اندر، ٹھیک، اس کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا۔ تو قال اللہم، تو اگر پیش آیا تو تفخیم پائی جائے گی، اور اگر زیر آئی تو ترقیق پائی جائے گی۔ مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں، جیسے سورہ مائدہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں آتا ہے، شروع میں ہی آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال عیسی ابن مریم اللہم، وہاں پر مریم علیہ السلام کا نام آیا ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدہ، یہ آیت ہے پوری، اس کو انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے، بات کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں کیا ہے بھائی، اللہم کی بات آ رہی تھی، اللہم ہے نا، تو اس کے شروع میں آپ دیکھیں مریم کا نام ہے اور یہاں پر میم کے اوپر زبر ہے، تو اس اللہ کے لام کو آپ نے پر پڑھنا ہے، یعنی اس کے اندر تفخیم پائی جائے گی۔ کیا پائی جائے گی؟ تفخیم پائی جائے گی۔ البتہ یاد رکھیے گا باقی جگہ جو لام ہوں گے اللہ کے نام کے بغیر اور اللہم کے بغیر، جو بھی لام قرآن میں آیا ہے وہ سارے کے سارے کیا پڑھے جائیں گے؟ باریک پڑھائیں گے۔ جیسے یہاں پر ہم پڑھتے ہیں لنا، ہم لنا نہیں پڑھ سکتے اس کو، یہاں پر جیسے عیدل 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 لأولنا عیدل لأولنا، تو لی پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انزل علینا 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 نہیں پڑھیں گے، یعنی ہر جگہ جو لام ہوگا، جیسے الذین میں آپ دیکھتے ہیں، عموماً دیکھتے ہیں نا الذین میں، تو وہاں پر کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں الذین الذین، نہیں الذین، تو لام کو وہاں پر آپ نے باریک پڑھنا ہے، ٹھیک۔ یہ صرف اللہ کا بیچ والا لام ہے اور اللہم کا لام ہے، کلیئر ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ انفال میں آپ کو ملے گا، سورہ انفال آپ کا سورہ نمبر 8 ہے، وہاں پر آپ کو غالباً آیت نمبر 32 میں ملتا ہے، وہاں پر بھی شروع میں ملتا ہے پیش کے ساتھ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، تو اس مثال کو دیکھ لیجئے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، تو دیکھیں کہاں ہے بھائی، پیش آ گیا تو اس اللہ کے لام کو موٹا پڑھے جائے گا، تو اس کے اندر تفخیم پائی گئی۔ اور یہ جو تفخیم ہے نا، یہ تفخیم عارضی ہی ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر اس اللہم سے پہلے کہیں زیر آ گئی تو اس لام کو بھی کیا پڑھا جائے گا؟ باریک پڑھا جائے گا۔ جیسے مثال ہمارے پاس ہے سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں شروع میں ہی آتا ہے آیت نمبر 26 میں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یہ دیکھ لیجئے آ گیا، کہاں ہے؟ زیر کے بعد اللہم آ گیا تو اب اس کے اندر ترقیق پائی گئی، تو معلوم ہوا اس اللہم کے اندر ہمیشہ صفت تفخیم نہیں پائی گئی، تفخیم عارضی تھی، کیوں؟ کیونکہ ترقیق بھی پائی گئی، اس وجہ سے تفخیم عارضی ہی ہم اس کو کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ چلیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ، اب دیکھیں وَتُذِلُّ لام پہ پیش ہے، تو اس لام کو آپ نے باریک ہی پڑھنا ہے، یہ مرقق ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک، کیونکہ یہاں پر یہ لام ہے، نہ یہ اللہ کا لام ہے اور نہ ہی اللہم کا لام ہے، بلکہ یہ الگ سے لام ہے، اور کوئی بھی لام جو اللہم اور اللہ کے نام کے بغیر ہو وہ باریک ہی پڑھا جائے گا ہر ہمیشہ، ٹھیک ہے نا۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو ہر جگہ لام آپ نے باریک پڑھنا ہے سوائے اللہم اور اللہ کا، جبکہ اس سے پہلے پیش یا زبر ہو۔
اگر زیر ہو تو اس کو بھی آپ نے باریک ہی پڑھنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے یہ ساری چیزیں سمجھ لی ہوں گی۔ تو ہم نے یہاں پر کیا جانا کہ تفخیم عارضی کن کے اندر پائی جاتی ہے؟ شبہ مستعلیہ کے اندر، اور شبہ مستعلیہ آپ کے 3 حروف ہے، الف، لام اور را۔ ہم نے یہاں پر الف اور لام کی بات کر لی، اللہ کے نام میں بھی ہم نے سب چیزیں دیکھ لی، لیکن را کے بارے میں اب ہم نے جاننا ہے، اور را کے جو ہے نا اس کے 3 احکام ہیں، اور عموماً ہم کہتے ہیں کہ را 12 حالتوں میں پر ہوتی ہے اور ان کے علاوہ باریک ہوتی ہے۔ تو وہ حالتیں کون سی ہیں، وہ احکام کون سے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے نیکسٹ والی کلاس میں جاننے والے ہیں، کیونکہ را کے حوالے سے ہمارا ایک ڈیٹیل سے ٹاپک آئے گا، اس میں تمام جو را قرآن کے اندر استعمال ہوئی ہیں وہ ساری انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گا، تاکہ آپ کو کہیں پر قرآن پڑھنے میں پھر دقت نہ ہو، پرابلم نہ ہو انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں یہ کلاس آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو ثواب کی نیت سے لازماً شیئر کیجیے گا۔ تو ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما